तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम सेंकू और बाकी सभी को उनकी बोट के ऊपर देखते हैं और वो पेट्रिफिकेशन बीम के एपिसेंटर यानी कि केंद्र साउथ अमेरिका जाने की बात कर रहे होते हैं। सेंकू कहता है कि हम साउथ अमेरिका सुपर एलॉय सिटी बनाने के लिए जा रहे हैं, तो हम पेट्रिफिकेशन बीम के एपिसेंटर में भी चले ही जाएंगे। टाइजू कहता है कि इसका बड़ा है, हम वहाँ पैदल नहीं जा सकते। ओक्यू कहता है कि 21st सेंचुरी के ट्रैवलर्स भी उसको सर्वाइव नहीं कर सकते। सेंकू उन्हें बताता है कि हम अमेज़न रिवर से होते हुए आइलैंड को पूरा पार करके उसके पीछे से उसमें एंटर करेंगे। गैन कहता है कि इसमें तो काफी टाइम लगेगा। सेंकू कहता है कि उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फ्यूल की है। फिर जानू बोलता है कि जब जब हमारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो हम जंगल से लकड़ियां काट कर लाएंगे और चारकोल गैस पर चलने वाले 6 इंजन से हम धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। फिर हम स्टैनली को देखते हैं और वो बोलता है कि मेरे पास काफी सारा फ्यूल है और मैं उनसे काफी ज्यादा फास्ट भी हूँ, तो वो मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी फ्यूल के लिए जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है और वो सभी बोट पर खाना खा रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टाइजू वहां पर नहीं होता और वो अभी भी लकड़ियां ही काट रहा होता है और टाइजू ने अभी तक खाना नहीं खाया होता, तो सुइका उसके पास खाना लेकर जाती है। लेकिन तभी टाइजू और सुइका आसमान में हेल लिखा हुआ देखते हैं और उसको देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो भागकर बोट की तरफ जाते हैं और बोट में सभी से कहते हैं कि यहाँ पर वो वाई मैन है, वही आसमान में ऐसा कुछ लिख सकता है। तो ये सुनकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और फिर वो सभी वहां पर जाकर उन लेटर्स को देखते हैं और तभी कोहाकू उन लेटर्स के पीछे कुछ फ्रेम जैसा देखती है। तो सेंकू कहता है कि ये काइट्स हैं और जेनो कहता है कि वो फॉस्फोरेसेंट पेंट है जो कि अंधेरे में चमकता है। फिर अगली सुबह वो सभी वहां पर जाकर देखते हैं और वो वहां पर एक नेस्ट जैसा कुछ देखते हैं। तभी उसमें से एक लड़की निकल कर आती है जिसने एक पंपकिन पहना हुआ होता है और हम देखते हैं कि उसको भी स्वीका वाली वो आंखों की बीमारी होती है। वो लड़की उन सभी को देखकर काफी खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी उस लड़की को उनकी बोट पर ले आते हैं और फिर कासेकी उसके लिए ग्लासेस बना देता है। उनको पहनकर उसको सही से दिखाई देने लगता है, तो वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उन सभी को थैंक यू बोलती है। फिर हम देखते हैं कि उसका नाम चेल्सी होता है और जेनो और वो एक दूसरे को जानते हैं। सेंकू जेनो से पूछता है कि क्या तुम पहले कभी मिले हो, तो वो कहता है कि नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। तो चेल्सी उससे कहती है कि ऐसा नहीं है, हम पहले भी मिले हैं। उस दिन नेशनल पार्क में एक्सपर्ट्स की मीटिंग से पहले वाले दिन में तुमने मेरी तरफ देखा था, तो हम बेस्ट फ्रेंड बन गए। जेनो सेंकू से कहता है कि ये यहाँ पर तुम्हारी वजह से है, उस समय तुमने ही ये कंफर्म किया था कि जो स्वेलोज पेट्रीफाई हुए थे वो असली थे, तो एक एक्सपर्ट होने के नाते उसे भी मीटिंग में इनवाइट किया गया था। जेनो कहते हैं कि ये एक काफी ज्यादा टैलेंटेड जियोग्राफर डॉक्टर चेल्सी है और उसके दिमाग में पूरे प्लेनेट की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है और ये अभी टीनेजर ही है। फिर हम देखते हैं कि चेल्सी कैसे पेट्रीफाई हुई थी और उसने स्टैनली की अपनी कॉन्शियसनेस मेंटेन करने वाली बात सुन ली थी और फिर उसने ऐसा ही किया और फिर वो पिछले साल अचानक से अनपेट्रीफाई हो गई और आंखें खराब होने की वजह से उसने जेनो के नॉर्थ में जाने वाला साइन भी नहीं देखा था और फिर वो रिवर के पास गई थी और वहां से उसने साउथ डायरेक्शन में जाने का डिसाइड किया था। फिर सेंकू उससे कहता है कि क्या तुम हमें पेड़ पौधों के बारे में बता सकती हो, तो वो कहती है कि हाँ जरूर। फिर वो उनको बताती है कि उसे जमीन में स्फेलेराइट मिला, तो उसने उसको उबाला और उससे फॉस्फोरेसेंट पेंट बना लिया और फिर उसने उस पेंट से काइट्स बनाई और असल में वो उस पेंट से हेल्प लिखना चाहती थी, लेकिन उसका पेंट खत्म हो गया था और आंखों के खराब होने की वजह से उसने ये नोटिस नहीं किया। फिर सेंकू उसको अपनी डेस्टिनेशन दिखाकर पूछता है कि हम यहाँ पर जाना चाहते हैं और हमें पूरा आइलैंड घूमकर वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो वो उससे पूछता है कि क्या वहाँ लैंड से जाने का कोई शॉर्टकट है ताकि हम स्टैनली को पीछे छोड़ पाए। तो वो थोड़ा सोचती है और फिर एक जगह पॉइंट करके बोलती है कि हम नॉर्दर्न इक्वाडोर में लैंड करके माउंटेन्स को पार करेंगे और वहाँ से हम अमेज़न रिवर को पार करके अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से चलकर नहीं जा सकते, तो चेल्सी बोलती है कि काश हमारे पास बाइक होती। सेंकू कहता है कि हमारे पास बाइक नहीं है, जिसका मतलब हम उन्हें बनाएंगे और फिर सेंकू बाइक बनाने का पूरा रोड मैप तैयार कर देता है और कहता है कि हम 6 बाइक्स बनाकर साउथ अमेरिका के फील्ड पर जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सब देखकर चेल्सी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है, तो गैन उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे उनको लगता है कि जो ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन के पीछे है वो मून पर है और इसीलिए वो मून पर जाने के लिए मटेरियल्स को गैदर कर रहे हैं और साउथ अमेरिका जहां वो अभी जा रहे हैं वो पेट्रिफिकेशन बीम का एपिसेंटर है। तो ये सब सुनकर चेल्सी काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाती है। फिर ह्योगा उनसे कहता है कि अगर एपिसेंटर में अभी भी पेट्रिफिकेशन डिवाइस हुआ तो हम स्टैनली पर स्ट्राइक बैक कर सकते हैं।
फिर कोहाकू कहती है कि अगर वो स्टैनली और जेनो के हाथ लग गया तो वो दोनों अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। तो ये सुनकर चेल्सी जेनो से कहती है कि जेनो तुम एक बैड गाय हो। फिर हम देखते हैं कि चेल्सी को देखकर स्वीका उससे काफी जेलस हो रही होती है क्योंकि वो बिल्कुल भी शाय नहीं होती और वो स्वीका से बिल्कुल अपोजिट होती है। फिर जेनो चेल्सी से उसकी साइड को ज्वाइन करने के लिए कहता है तो वो उसको मना कर देती है और कहती है कि सेंको का एडवेंचर ज्यादा मजेदार है। फिर चेल्सी सेंको से जाकर कहती है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो वो उससे रबर ढूंढने के लिए बोलता है। फिर जेनो बोलता है कि वो साइंस और इंजीनियरिंग के लिए काफी ज्यादा स्पेशल आइटम है और वो हमको टायर्स के लिए चाहिए। तो चेल्सी बोलती है कि हम लैटिन अमेरिका में रुककर बाइक्स बनाने के लिए इनफ रबर को ले लेंगे और मैं तुम्हारी गाइड होंगी। फिर जेनो उनसे कहता है कि प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी रेस स्टैनली से है। फिर रियूसी उनसे पूछता है कि हमें फ्यूल और रबर लेने में कितना समय लगेगा। तो सेंको कहता है कि टॉप स्पीड पर भी हमें कुछ दिन लग जाएंगे। शिका बोलती है कि अगर हमने इतना समय लिया तो हम उनको कभी पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। ज्ञान कहता है कि हमारी टाइम लिमिट काफी टाइट है। तभी हम देखते हैं कि उकियो कुछ सुनता है और फिर सेंको से कहता है कि हमारा टाइम ऑलरेडी खत्म होने वाला है। ये शिप रेडियो पिंग्स रिसीव कर रही है और ये एनिमी के कैरियर परसियस का रडार है, उन्हें हमारी पोजीशन का पता चल गया है। फिर हम स्टैनली के कैरियर का सीन देखते हैं और वहाँ एक आदमी रेडार पर सेंको की शिप को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि गिंडो भी वहीं पर उनको छुप कर देख रहा होता है। फिर वो आदमी एक जगह पर एरो लगाकर बोलता है कि डॉक्टर जेनो और हमारे एनिमी यहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि एक गार्ड गिंडो को देख लेता है और उससे अपनी जगह पर वापस जाने के लिए बोलता है और फिर दूसरा गार्ड उस आदमी से बोलता है कि तुमने इतने पुराने रेडार से उनकी लोकेशन को कैसे पता किया। तो वो आदमी कहता है कि सही टूल्स के होने पर सिग्नल को मैन्युअली एनालाइज करना इम्पॉसिबल नहीं है और रेडियो के क्रॉस सेक्शन की वजह से मैं ये भी कंफर्म कर सकता हूँ कि हम उनकी शिप को ही देख रहे हैं। फिर वो आदमी बोलता है कि हमारे पास काफी बड़ी शिप और काफी ज्यादा पेट्रोलियम फ्यूल है, तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो हम आज रात तक उनको पकड़ लेंगे। फिर हम सेंको की शिप का सीन देखते हैं और उकियो बोलता है कि मैं एनिमी की रेडार वेव से ये बता सकता हूँ कि उनको हमारी लोकेशन का पता चल गया है। फिर कोहाको उनसे पूछती है कि ये रेडार नाम की चीज क्या है। तो सेंको उससे कहता है कि ये रेडियो वेव की आंख जैसा है। सेंको उससे पूछता है कि तुम्हें ये तो पता है ना कि रेडियो वेव क्या है। तो वह बोलती है कि हाँ, वो इनविजिबल बीम्स होती है, वो हम उस समय शूट कर किसी भी चीज को हिट करेंगी तो वो वापस आएंगी। रेडार ऐसे ही काम करता है। फिर हम देखते हैं कि उनकी शिप रुक जाती है और वो सभी फ्यूल के लिए लकड़ियां इकट्ठा कर रहे होते हैं। जेनो उनसे कहता है कि छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम साइंस की आंख से बच नहीं सकते। कोहाको बोलती है कि अगर हम उनसे छुप नहीं सकते तो उनसे तेज जाना ही हमारा। फिर वह स्टैनली को बताता है कि शिप का रिफ्लेक्टिव एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, उन्होंने जरूर कुछ सेल्स लगाई होंगी और वह किसी भी नॉर्मल सेल बोट से काफी ज्यादा फास्ट सेलिंग कर रही है। फिर हम सेंको की शिप का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने शिप पर काफी बड़ी काइट लगाई हुई होती है और उसी की वजह से उनकी स्पीड काफी बढ़ गई होती है। सेंको कहता है कि इतनी बड़ी चीज को इतनी ज्यादा स्पीड पर चलाने के लिए हमें काफी ज्यादा पावर और स्किल की जरूरत होगी, लेकिन हमारे प्रोफेशनल सेलर र्यूसुई और टाइजू के पावर टीम के होने की वजह से हमें ऐसा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही। फिर सेंको बोलता है कि हम सुपर स्पीड साइंस का यूज करके अपने एनिमी को पीछे छोड़ रहे हैं, ये काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 2 ऑफ द डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।